देखिए, ये सवाल मेरा है कि जब तक बाजावड़ का वाक़या नहीं हुआ था, 1.5 साल या 2 साल के अंदर सिर्फ जमीयत उलमाए इस्लाम के 20 उलमा शहीद हो गए थे। उसके बाद फिर ये धमाका हुआ, 73 शुहदा हमें धमाके दी थी। उसके बाद फिर और शहादतें हुई जो टारगेट किए गए। वज़ीरिस्तान में यही सूरत हाल है, टांक में यही सूरत हाल है, और बाकी एजेंसियों में किसी में ज़्यादा किसी में कम। लेकिन बहरहाल वहाँ की सूरत हाल जो है अमन अमान के हवाले से ऐसा नहीं है कि आप उसमें इंतखाबी कैंपेन चला सकें। और यही हमारा एक नज़रिया है कि इस किस्म के जो हालात पैदा किए जाते हैं, जो बड़े मुक़द्दस उन्वानात के साथ बंदूक उठाया जाता है, उसका नतीजा जो है वो नहीं होता जो आपकी नीयत है। उसका नतीजा ये होगा, सियासी आदमी इस्तेहकाम आएगा। सियासी आदमी इस्तेहकाम आएगा तो दुनिया कोई आपके मुल्क पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, सरमायाकारी नहीं करेगा। आपके अपने पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो तफसीलात ज़र में कमी आ जाएगी आपकी, तो मुल्क सियासी और माशी लिहाज से और कमज़ोर होता चला जाएगा। ज़बरदस्ती और जबर से कुछ भी नहीं चलता। लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी के मौक़े मुहैया किए जाए, उनका एतमाद बहाल किया जाए। जब मुझसे मशवरा करेंगे तो मैं उनको राय दूंगा। और महंगाई में जो हाल है, इसको आप किस तरह से आगे ये बहुत मुश्किल सवाल है, जो कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक तवीलुल मुद्दत अब मसला बन गया है। मुल्क की मईशत के हवाले से कोई कलीलुल मुद्दत मनसूबाबंदी पे हमने बड़ी कोशिश की। 1.5 साल में हम दलदल से निकल नहीं सके। दलदल कहते उसे हैं कि आप निकलने की कोशिश करेंगे तो धस से चले जाएंगे। तो पिछले जो 3.5 साल इन्होंने हुकूमत की है, उसमें उन्होंने मुल्क को इतना दिवालियापन के करीब लाकर खड़ा कर दिया और स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। आपके तमाम जो कीमतों का उतार चढ़ाव, टैक्सों का उतार चढ़ाव, ये सारा का सारा इस वक्त IMF के इख्तियार में है। हमारे इख्तियारात ही उनके हवाले कर दिए हैं। सिर्फ हम गालियों के लिए रह गए हैं कि लोग नाराज़ हों, लोग हुकूमतों को गालियाँ देते रहेंगे और मालिक हमारा कोई और होगा। तो इस वक्त कम अज़ कम 1.5 साल में जो हुकूमत थी उसने मुल्क को दिवालियापन से निकाल लिया। वो जो 17 अरब डॉलर तक हमारे पास रिज़र्व था और 2 अरब पे आ गया, उसे दोबारा 11-12 अरब तक पहुंचा दिया हमारे 1.5 साल गवर्नमेंट ने। तो दिवालियापन से निकली हुई हुकूमत इनको मिली है और खुदा करे और बेहतरी उसमें आए। तमाम तबके, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, सब इस काम में लगे हुए हैं कि मुल्क की मईशत को बेहतर किया जाए। लेकिन कीमतों के हवाले से, बाज़ार में क़ुव्वत ख़रीद के हवाले से अभी आम आदमी को समारात मुहैया नहीं हो रहे। लेकिन तवील मुद्दत पॉलिसी के तहत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बस एक आखिरी सवाल ले लीजिएगा कि जनवरी में कहा गया है इलेक्शन, क्या हो रहे हैं इलेक्शन या नहीं? इलेक्शन कराना ना कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, ज़ाहिर है उसने आइन को सामने रखते हुए करना है। लेकिन जनवरी ऐसा महीना है कि शायद यहाँ फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान, लाहौर में तो लोग वोट डाल सकेंगे, लेकिन खुजदार से लेकर तमाम शुमाल बलूचिस्तान, फिर वज़ीरिस्तान से लेकर चतराल तक, फिर तमाम स्वात, कोहिस्तान, बटग्राम, शांगला, ये हमारे एबटाबाद, मरी तक, ये बर्फानी इलाका, इसमें लोग ही नहीं होंगे। अब वोट वहाँ दर्ज है, लोग नीचे आए हुए हैं, वहाँ वोट डालने वाले ही कोई नहीं है। तो इन चीज़ों को उन्होंने देखना होगा कि उन्होंने जो ये शेड्यूल हमें दिया है, इसमें वोट डालने के काबिल भी होंगे। उधर आपने कानून बनाया हुआ है कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन का वोट नहीं पड़ा या इतने फ़ीसद नहीं पड़ा तो दोबारा कराओगे। तो जहाँ पर सिरे से वोट ही नहीं पड़ सकेगा, उस इलेक्शन का क्या बनेगा फिर? थोड़ा सा बड़ा सवाल सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आप अब जब भी इलेक्शन जनवरी के अंदर आपको बोला है कि इलेक्शन रेट नहीं हो सकते हैं, जब भी इलेक्शन होंगे तो आपका सबसे ज़्यादा मुकाबला किस पार्टी हज़रत जमीयत उलमा इस्लाम एक बड़ी आज़ाद ख़ुद मुख्तार जमात है।
اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہمیشہ الیکشن ہم اپنے آزاد حیثیت میں لڑتے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام اپنے ہی ٹکٹ پہ الیکشن لڑے گی پورے ملک میں۔ ہم نے ضلعی تنظیموں کو اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر وہ لوکل سطح پر کسی بھی جماعت کے ساتھ اپنی سیٹ کو محفوظ کرنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہوں تو وہ ضرور کریں گے۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اگر الیکشن کے بغیر سوال کرو تب بھی اس کا مستقبل نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔